आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी मंडी जिला के अंतर्गत आने वाली दुरब्बल पंचायत की अलग गांव आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। आज के इस आधुनिक युग में विकास की तेज गति की दौड़ में अलग गांव पिछड़ता जा रहा है। अलग गांव के ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर अलग गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग को लेकर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 3 वर्षों से उनके गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी आज दिन तक उनका गांव सुविधा से वंचित है। सड़क के निर्माण के लिए उन्होंने भी अपनी भूमि दान की ताकि गांव के ग्रामीणों को सड़क सुविधा का लाभ मिल सके। बीते 3 वर्षों से सड़क की कटिंग कार्य चला हुआ है और अब केवल लगभग 100 मीटर कटिंग का कार्य ही शेष बचा है, लेकिन कुछ लोगों के अड़चन की वजह से ये 100 मीटर की कटिंग का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आज के इस आधुनिक विकास के दौर में सड़क सुविधा के अभाव में ग्रामीणों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सड़क की समस्या के कारण मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल होता है। कई बार अकाल मौत का शिकार वे हो जाते हैं, लेकिन उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन को ज्ञापन सौंपने के बाद गांव के ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि सड़क का अधूरा पड़ा निर्माण कार्य पूरा होगा और उनका गाँव सड़क सुविधा से जुड़ पाएगा। और इनके कम से कम वहाँ पर 180-200 घर के करीब हैं और वो अभी तक सड़क से वंचित हैं। इनके गांव में अभी तक कई हादसे हो चुके हैं, जैसे बहू बेटी की डिलीवरी है, कई केस है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, तो इनको वहाँ आने जाने की बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। तो 3 सालों से इनका जो रोड का काम चला हुआ है उसकी कम से कम 1.5 किलोमीटर की उसकी टोटल लंबाई है और अभी फ़िलहाल इनके पास 100 या 200 मीटर के करीब रोड का जो काम रुका हुआ है उसमें कुछ गांव के लोग अड़चन दे रहे हैं। तो पहले भी इन्होंने प्रशासन ने कई बार इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज हम डीसी महोदय साहब से मिले कि जो इनका रोड का काम अभी रुका हुआ है तो उसको सुचारू रूप से जारी की जाए। तो डीसी महोदय ने हमें आज आश्वासन दिया कि हम पीडब्ल्यूडी विभाग को इसके बारे में सूचित करेंगे। हमें डीसी महोदय से मिलकर उम्मीद हुई है कि जो हमारे ये गांव के लोग उम्मीद लेके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं दूर दराज गांव से, तो हमें डीसी महोदय से उम्मीद है कि वो ये काम जरूर करवाएंगे। हमारे को रोड की ज़रूरत है और मेरी बेटी 25 साल की गंगा देवी की डेथ हो गई थी, तो आज भी हम यह तो प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमें रोड मिलना चाहिए। तो सर टक पड़ गया रात को और रात को यूँ रह गई 5 मिनट में हॉस्पिटल पहुँचना हमारे को टाइम नहीं लगा, जबकि हमारे पास रोड है नहीं। तो हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि हमें रोड की जरूरत है। हम रोड के लिए सुबह भी 20-25 आदमी आए थे, विधायक साहब से भी मिले, उन्होंने भी विश्वासन दिया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को उन्होंने भी ऑर्डर कर दिया सवेरे, और उसके बाद हम डीसी साहब से भी मिले हैं। 20-25 लोग आए, हमें 1.5-2 किलोमीटर का काम हो चुका है, ना मात्र 100 मीटर बचा हुआ जो मेन रोड से जुड़ना है। तो 4-5 परिवार उसमें ऐसे जो हमें बार बार बाधा डाल रहे हैं उसमें। जब हम जाते तो बोलते हैं हाँ निकालो रोड, हमने कब मना की है ना। जब जेसीबी आती है तो वो बोलते हैं कि ऐसा है, ये हमारा ऐसा है, ये गौशाला है, हमारा टैंक है, इनको बना के दो पहले, और खाली ज़मीन है, 341 नंबर खसरा नंबर है। तो हमारी डीसी साहब से भी हमें विश्वास दिलवाया है, और हमें यही गुजारिश है कि रेवेन्यू पीडब्ल्यूडी रेवेन्यू से एक बार वहाँ जितनी ज़मीन खाली है पक्के चुनने के निशान लगाए, ताकि हमें भी दिक्कत ना आए, विभाग को भी दिक्कत ना आए। अब 30 फुट खाली है, मैं तो 8 फुट ज़मीन चाहिए, तो कोई इधर से वो कर रहा है, कोई इधर से। तो एक बार चुनने के पक्के निशान लगाया जाए ताकि हमें भी और विभाग को भी उसमें कोई दिक्कत ना आए। डिलीवरी होने की समस्या है और उसको हम उठाने जाते हैं, घर में कोई नहीं होते तो हमको समस्या होती है, और बीमार शमार होते तो उससे भी हम बहुत समस्या है। तो हमें ऐसा प्रशासन जागे हमारे लिए और हमारी जो है मांग पूरी करे। जैसे कि इनकी बहू की डिलीवरी हुई थी पीछे जैसे, तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। गाड़ी की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए रात को जेंट्स कई बार घर में होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल से इन्होंने रात को कैसे किया होगा, कैसे रोड पे पहुंचाया होगा उनको, ये तो ये लोग ही जानते हैं। मतलब हम सब लोग वहाँ से बहुत परेशानी है, जैसे हम लेडीजों को वहाँ से सिलेंडर लाना हो, कुछ भी सामान लाना हो, तो हमारे को इतनी दिक्कत आती है कि बड़ी मुश्किल होती है वहाँ से हमारे को। और थोड़ा सा ही 100 मीटर ही बचा हुआ है वहाँ से रोड टच होने को, तो नहीं करने दे रहे हैं लोग, जबकि बीच में स्पेस खाली है।
तो नहीं करने दे रहे हैं। कभी बोल रहे हैं वो आते हैं, क्या बोलते, कोई भी आता है निशानदेही करता है, फिर बाद में जेसीबी आती है, थोड़े दिन रहती है जेसीबी और फिर चली जाती है। पता नहीं बीच में क्या कर लेते हैं। एमएलए से भी मिले या डीसी से भी मिले, तो बहुत बार आ चुके हम लोग, लेडीजें भी आती है, हर बार उनसे भी रिक्वेस्ट किया हमने कि कर दो, हमारा ही तो नहीं है रोड, रोड तो सबका होता है ना, सबको, उनका भी जमीन है उधर, उन्होंने भी रोड का यूज करना है, ना कि हम हरजन बस्ती का ही है। तो ये बोल के कर देते हैं कि इन हरजनों को क्यों दे रोड, रोड तो है, जबकि रोड काफी दूर है हमारे को, ऊपर को 20 मिनट लगते हैं हमारे को पहुंचने में रोड में। अगर रात को कोई प्रॉब्लम आती है, लेडीज बीमार होती है या कोई डिलीवरी केस है, तो कोई बुजुर्ग बीमार हो रहा है, तो घर में जेंट्स नहीं होंगे तो औरतें कैसे करेगी, एडजस्ट ऊपर कैसे ले जाएंगे रोड तक। तो ये दिक्कत है हमारे को उम्मीद है कि किया जाए रोड हमारा कंप्लीट।